उपयोग शब्द में पहले उप शब्द आता है तो बहुत बार मन में आता है कि पास, जिस उपवास, वास मीन्स हमारा शरीर, कौन सा, आत्मा, और उप मतलब पास, आत्मा के पास रहने वाले दिन वो उपवास कहते हैं। उस दिन अपने खाना पीना नहीं है तो अपने को क्या रहती, केवल आत्मा को देखने के लिए, धर्म ध्यान करने के लिए अपने मन में चीज बसा के रखते उस उपवास। या उपयोग शब्द, उपयोग मतलब काम में लेना, इजी भाषा में काम में लेना, व्यापार करना। अब एक और सुंदर भाषा है, आत्मा का क्या लक्षण है, कोई पूछ ले। यहाँ संभवतः आपको इतना हार्ड में दिया नहीं, पर आप लोग को ध्यान में रखना है। अब आप हाई में जाने वाले हो। तो उपयोग मीन्स आत्मा का लक्षण जो है उपयोग है। लाइन लिख के रखना, आत्मा का लक्षण उपयोग है। क्यों? उपयोग ज्ञान और दर्शन को कहा जाता है। ज्ञान आत्मा का गुण है। अब एकदम समझ लेना, ठीक है। हमारी जो आत्मा है ना, वो कुछ नहीं, आत्मा आत्मा नाम से आत्मा बोलते हैं, एक्चुअल वो आत्मा के गुण है। केवल की क्या चीज के गुण है? ज्ञान से भरी हुई है। हमारी जो आत्मा है वो ज्ञान से भरी हुई है, इसीलिए ये आत्मा का गुण है। क्या गुण है? उपयोग। क्यों? कि उपयोग शब्द प्रयोग करेंगे जब आपको तत्व ज्ञान में उपयोग शब्द का प्रयोग करेंगे, घर में नहीं। घर में आप बोलेंगे मैं अपने बोलने के समय भाषा का उपयोग करती हूँ। आपको इनडायरेक्ट ये समझना है, उपयोग करने का मतलब आप अपना ज्ञान को काम में ले रहे हो। ये शब्द यहाँ हमें बोलना नहीं है, हमें दोष लग सकता है। क्यों बोलते हैं मीत भाषा बोलो? मीत भाषा बोलने का कारण है आपको पाप से जितना हो सके आप बचने का प्रयास कर रहे हो। किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा। ज्ञान शब्द कहाँ से आया? उपयोग से आया। उपयोग किसका लक्षण है? आत्मा का लक्षण है। क्लियर? अब ये 12 प्रकार नाम आप लोग याद कर लेना। 5 ज्ञान, ज्ञान, 3 अज्ञान और 4 दर्शन, ये आप लोग को याद करना है। 5 ज्ञान, 3 अज्ञान, 4 दर्शन, ये 12 आपको याद करना। अब ये जो उपयोग शब्द आ गया तो ज्ञान और दर्शन तो भी पढ़ ली। अब आगे जाके इनमें आएगा कि ज्ञान शब्द का अर्थ क्या है। ज्ञान शब्द का अर्थ है जानना। दर्शन शब्द का अर्थ क्या है? तो ज्ञान का तो हमने जान लिया, दर्शन का मतलब है सामान्य बोध। सामान्य बोध। अब हम सामान्य बोध को कैसे समझे? अरे भाई, बोध मीन्स तो ज्ञान होता है। तब आपको ऐसे बोलना है कि मैंने एक पेन देखा, जस्ट मैंने पेन देख के नीचे रख दिया, और मैंने आपको पूछा कि आप कौन से कलर का पेन देखा, आप बोले कि पेन जैसा लगा। क्या देखा पता नहीं, पेन जैसा देखा। ये जो आपको सामान्य जस्ट एक आपका क्या, आई कांटेक्ट पूरा नहीं हुआ पर हुआ, एक झलक पड़ा। ये जो झलक पड़ा ये हमारा दर्शन। जब हमने पेन और पेन का कलर, पेन डॉट पेन है, इंक पेन है, सारी जाति मीन्स उसके भीतर की बातें हमने खोल कर जान लिया, वो हमारा ज्ञान हो गया। इसीलिए ज्ञान को साकार कहा जाता है। अब आपको पूछे कि उपयोग 2 प्रकार, पहले तो उपयोग का 12 प्रकार लिया। अब आप उपयोग को 2 प्रकार जब लोगे तो 2 प्रकार में एक साकार लोगे, एक अनाकार लोगे। साकार उपयोग में क्या लोगे? साकार में लिखो साकार उपयोग। आपको पूछा जाएगा उपयोग कितने प्रकार, आप बोलोगे 12 प्रकार। उपयोग शॉर्ट में कितने प्रकार, आप बोलोगे 2 प्रकार। कौन सा? साकार, अनाकार। साकार उपयोग किसको कहते हैं? तब आपको बोलना है साकार ज्ञान को कहा जाता है। अज्ञान को भी लेना है बाद में, पर अभी आपको ज्ञान समझा देती हूँ, फिर अज्ञान ले लूंगी। और दर्शन को अनाकार। अब पूछ सकते हैं कि साकार को किससे अपने बोले? साकार क्या है? मैंने फोन उठाया, पेन उठाया, कुछ भी उठाया, एक रिमोट उठाया, कुछ भी उठाया, मैंने पूरा देखा, कलर देख लिया, इसमें टिकने वाला चीज देख लिया, इसको खोलने वाला चीज देख लिया, मैंने हर चीज इसको देख लिया। इसको जब मैंने पूरी चीज की जानकारी कर ली, इसके मतलब इसकी बात जो है मुझे जानकारी हो गई, ये हमारा साकार हुआ। हमने उसके साथ जुड़ गए तो वो हमारा साकार। और अनाकार जो दर्शन किया, जस्ट एक झलक पड़ी, वो हमारा दर्शन हुआ। तो फर्स्ट ज्ञान कौन सा होता है? बोलना अनाकार, दर्शन। सेकंड कौन सा होता है? साकार। वो कौन सा? ज्ञान।
तो ये हमारा साकार अनाकार चलेगा। ये दोनों क्लियर करके जानना, साकार ज्ञान अनाकार दर्शन क्यों हुआ, मैंने पूरी बात आप लोग को बता दी। अब थोड़ा सा आप लोग पढ़ रही हूँ, आप देख लीजिए। इसमें लिखा है एकाकारता भिन्नकारता। एकाकारता मीन्स क्या, जस्ट एक नजर से एक बार देखा एकाकारता हो। भिन्न, भिन्न मतलब क्या, अलग अलग रूप में आपने समझ लिया तो भिन्नता हो गई। जब भिन्नता हो गई तो हमारा ज्ञान हो गया, और जब हम एकाग्रता लिखा तो हमारा दर्शन हो गया। शब्दों को हार्ड नहीं है, इजी रूप में आपने पढ़ना, जैसा मैं लिखा दी उतना पढ़ना बहुत है। उसके बाद हम उसके भिन्न भिन्न व्यक्ति एवं वृक्ष को जानते हैं। आपको यह एग्जाम्पल दे दिया, एक बगीचा में आपने गया, जस्ट आपने पहले क्या देखा, एक वृक्ष को, एक ट्री को देखा। ज्ञान और दर्शन, हाँ ज्ञान और दर्शन को पहले साकार अनाकार लेना भाई। पहले साकार, ज्ञान साकार हो जाएगा, दर्शन अनाकार हो जाएगा। आकार और साकार का मतलब क्या हुआ, मेरा चेहरा देख के आपने मेरा पूरा आकार अपने मन में बना लिया, कि ऐसे व्यक्ति ने मेरे को कहीं भी आप देखेंगे 10 दिन 20 दिन बाद में, अच्छा हाँ हाँ ऐसा कुछ देखा तो था, ऐसा कुछ देखा था। आपके मन में वो चीज बैठ गया, कारण आपने मेरा आवाज भी समझ गए, मेरा काम चेहरा भी देख लिया। ये हमारा क्या हुआ, आपके मन में आकार बन गया, इसीलिए आकार सहित को साकार कहा जाता है। जब आपने एक झलक मेरे को देखा, अभी तक पूरा समझे नहीं, तो आपने आकार नहीं बना पाया, इसीलिए अनाकार को दर्शन कहा गया। ठीक है, जिन बहनों ने लिखा चैट में उस समझ लो। आगे आपने वृक्ष को देखा, समझा नहीं, जस्ट एक देख लिया, समझ गया, दर्शन हो गया। अब आपने बगीचे में वृक्ष को अच्छे से देखा कि आम का पेड़ है, आम खट्टा है, आम मीठा है, सब समझ गए, ये आपका ज्ञान हो गया। अब ज्ञान जो है 5 प्रकार है। ज्ञान और अज्ञान को समझे। ये प्रश्न कभी कभी पूछते हैं कि ज्ञान भी हमारा क्षमस्व है, दर्श ज्ञान और अज्ञान भी हमारा क्षेत्र में। इस लाइन को लिख के रखिएगा, आगे बढ़ के जब आगे पढ़ोगे आपको ये काम बार बार आएगा। ज्ञान और अज्ञान दोनों एक है, पहले लिखो, ज्ञान अज्ञान दोनों एक है, क्योंकि दोनों ही ज्ञानावरणीय कर्म के क्षेत्र से होता है। ज्ञान अज्ञान दोनों एक है, क्योंकि दोनों ही ज्ञानावरणीय कर्म के क्षेत्र से प्राप्त होता है। तो फिर तो फिर ज्ञान ज्ञान कहा जाता है, अज्ञान को अज्ञान कहा जाता है, क्यों, एक क्वेश्चन मार्क लगा दो। ज्ञान को ज्ञान कहा जाता, फिर अज्ञान को अज्ञान कहा जाता है, क्यों, एक क्वेश्चन मार्क लगा लो। अब नीचे लिखो ज्ञान, ये कर लो, एरो लगाओ, ज्ञान। सम्यक्त्व के ज्ञान को ज्ञान कहा जाता है। सम्यक्त्व, जिसका सम्यक्त्व प्राप्त हो गया, बस सम्यक्त्व व्यक्ति को, सम्यक्त्व लिख दो। सम्यक्त्व, सम्यक्त्व व्यक्ति का ज्ञान ज्ञान है, जिसको तत्व के प्रति, जिसको तत्व के प्रति पूर्ण श्रद्धा रहती है, वो ज्ञान है। जिसको तत्व के प्रति सही श्रद्धा रहती है, सही श्रद्धा रहती है, वे ज्ञान है। क्लियर। अब आगे लिख लो अज्ञान। अज्ञान लिखो, देर एक एरो देकर रखो, स्पष्ट रूप में रखना। अज्ञान, मिथ्यात्व के ज्ञान को, मिथ्यात्व के ज्ञान को अज्ञान कहा जाता है। मिथ्यात्व के ज्ञान को अज्ञान कहा जाता है। कारण, कारण तत्व के प्रति विपरीत श्रद्धा रहती है, इसीलिए इनका ज्ञान अज्ञान है।
ये प्रश्न आपको ओरल में भी पूछ सकते हैं, रिटन में आ सकता है, आएगा नहीं, आ सकता है। मैंने ये खाली आप लोग को बता दिया, ज्ञान अज्ञान का प्रश्न आपको बता दिया। अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि ज्ञान अज्ञान हम समझे कैसे? आप ये समझते हो कि दूसरा कोई मिथ्यात्व है, कैसे समझे? कारण अज्ञानी व्यक्ति भी बहुत बड़ा ज्ञान, पूर्व का ज्ञान कर सकता है। ये जनरल बात बता रही हूँ, आपका एग्जाम में नहीं आएगा, आपको स्पष्ट करने के लिए बता रही हूँ कि दो व्यक्ति आपके सामने बैठा, मेरी दो अंगुलियां हैं, ये व्यक्ति समझ लीजिए सम्यक्त्व है और ये व्यक्ति समझ लीजिए आपको मिथ्यात्व है। तो एक सम्यक्त्व एक मिथ्यात्व, आप कैसे समझोगे कि कौन सम्यक्त्व कौन मिथ्यात्व? ये अपना ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान किसका है? एक तो क्या हुआ? अब आपको समझ में नहीं आया कि कौन सम्यक्ति और कौन मिथ्यात्व, ये कहना मुश्किल है, ये केवल ज्ञानी होते हैं वही बता सकते हैं। कारण मिथ्यात्व का भी मैंने क्या कहा, ज्ञान है, वो भी सफेद को सफेद कहेगा, काला को काला कहेगा, गाय को गाय, भैंस को भैंस, तपस्या अच्छी है, ब्रह्मचर्य अच्छा है, पालन करना अच्छा है, सब बात वो बोलेंगे, कारण उनको भी ज्ञान हो सकते हैं, परंतु तो फिर भी उनके मन में डाउट रहेगा, क्या है तपस्या करके क्या होगा, ये प्रश्न आ सकता है। जीव जीव है, अजीब है, ये क्या है, तत्व के प्रति, नौ तत्व के प्रति उसके मन में आ सकता है, डाउट आ सकता है, जिसके मन में बार बार धर्म करके क्या होगा, वो क्या, दृढ़ता के साथ, दृढ़ता के साथ, धर्म मीन्स धर्म है, विपद आ सकती है, कट जाएगा, गुरुदेव है कट जाएगा, आना तो आ सकते, संसार है, कर्म करके आए, किससे कमरम किस भो में क्या बांधे, कौन बता सकते हैं, दुख सुख आ सकता है। ये दृढ़ता जिस व्यक्ति को अटल रहता है, उससे अपनी कह सकती सम, संवेग, अनुकंपा, आप लोग नाम सुने कि नहीं अभी तो पता नहीं है, निर्वेद, ये सारे क्या है, सम्यक्त्व का लक्षण है, जिसमें सम रहेंगे, उपशम मतलब क्रोध कम आता है, चीज को समझता है, मोक्ष जाने की बात कहता है, मन में मोक्ष जाने की इच्छा रखते हैं, संयम ना लो किंतु संयम ही अच्छे हैं, साधु अच्छे हैं, साधु के प्रति भाव रहती है, इस प्रकार की भावना जिसके मन में रहती है वो सम्यक्त्व है, अपने कह सकते हैं। परंतु ये सारी बातें केवल ज्ञानी के गम्य है, ये चीज ध्यान रखना, अपने नहीं बोल सकते, स्वयं भी अपने क्या है ये भी पता नहीं है, बस करते जाओ, कभी तो मंजिल मिलेगा, ऐसी भावना रखना है। क्लियर? अब पांच ज्ञान नाम आपको याद है, पूछ ले मति ज्ञान किसको कहते, तब कहना इंद्रिय और मन, अपने जो कल मन के बारे में बहुत अच्छी से बताया, मनन करना, चिंतन करना, स्मृति करना, वो मन है, पूरे बॉडी में मन घूम रहा है, उस मन को और इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है हमें, वो मति ज्ञान है। मति शब्द का अर्थ क्या है, वो भी मनन, किंतु किसके साथ मनन करेगा, किसके साथ चिंतन करेगा, किसके द्वारा करेगा, मन के द्वारा क्या करे, मन अपने साथ देगा, किसको साथ देगा, इंद्रिय और मन दोनों मिलाकर जो ज्ञान होगा वो मति ज्ञान। श्रुत ज्ञान पूछे तो भी बोलना, जो इंद्रिय और मन के द्वारा ज्ञान होता है वो श्रुत ज्ञान, बहुत बड़े रूप में नहीं कह रही हूँ, जब आप लोग एमए करोगे, क्लासेस होगे, जब हम लोग एमए की क्लास में लेती हूँ, तब हम एक एक दिन एक एक ज्ञान भी हम लोग कर नहीं पाती, करा नहीं पाती हूँ मैं, वो अभी आप उतना टेंशन मत लेना, आप केवल पूछना मति ज्ञान पूछे, बोलना इंद्रिय मन के द्वारा होने वाला ज्ञान मति ज्ञान, इंद्रिय मन के द्वारा होने वाला श्रुत ज्ञान, बस। अवधि ज्ञान, इंद्रिय मन को दोनों को छोड़कर जो ज्ञान होता है, इंद्रिय मन, इंद्रिया और मन की सहायता के बिना, इजी हिसाब से यहाँ लिखा हुआ कि नहीं, कितना हार्ड है देखते हैं वर्ड, हाँ वही वर्ड है,
इंद्रिय और मन के सहायता के बिना जो ज्ञान होता है वो अवधि ज्ञान। अब भीतर कितना डिटेल्स नहीं जाना है। अवधि ज्ञान। मन प्रयोग ज्ञान कौन सा हुआ? वो भी इंद्रिय और मन की बिना जो ज्ञान होता है वो मन प्रयोग ज्ञान। केवल ज्ञान कौन सा हुआ? वो भी हमारे इंद्रिय और मन की सहायता से नहीं हुआ। परंतु अब एक लाइन लिखो, चार ज्ञान को एक जगह करो और केवल ज्ञान को एक जगह करो। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन प्रज्ञान, ये चार पहले वाले। इतना लिखने में टाइम लगता है तो लिखो फर्स्ट चार ज्ञान क्षपसम से होता है और केवल ज्ञान क्षय से होता है। क्यों? नीचे लिख लो क्यों। उसमें हमारा क्षपसम के द्वारा हमें प्राप्त होता है, किंतु केवल ज्ञान हमारे कर्मों का क्षय से प्राप्त होता है। क्यों? वो चार ज्ञान कर्म के क्षपसम से प्राप्त होता है, पहले चार ज्ञान। और नेक्स्ट वाला जो ज्ञान हमें हो रहा है कौन सा? केवल ज्ञान, वो हमारे कर्मों के क्षय से होता है। बहुत आश्चर्य लगेगा, कर्मों का क्षय नहीं हो रहा है, हमें ज्ञान हो रहा है। हो रहा है मैनू, बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ जानना है। पहला जो ज्ञान है कविता बाई, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान, ये चार ज्ञान हमारे कर्मों की क्षपसम से होता है। अब आप पूछोगे क्षपसम किसको कहते हैं? अभी आपका एग्जाम बहुत निकट है, इसलिए मैं बहुत डिटेल्स में नहीं जाना चाहती हूँ। पर क्या करूं, जब शब्द आता है तो लगता है कि कहीं इन लोग को नहीं समझ में आया तो क्या करेंगे। और केवल ज्ञान कर्मों के क्षय से प्राप्त होता है, बस इतना इजी रखो। क्षपसम आपको शायद नहीं पूछेंगे ना, स्नातक में लास्ट टाइम। आप इतना ही जानो, ठीक है, आप इतना जानो। तो ये आपका हो गया कि कौन सा ज्ञान कैसे। अब एक प्रश्न आ सकता है कि हमारे मनोप्रयोग ज्ञान, मनोप्रयोग ज्ञान जो है वो दर्शन क्यों नहीं? देखिए यहाँ पर आपको बाकी क्या है, चक्षु दर्शन है, अचक्षु दर्शन है, अवधि दर्शन है, ये दर्शन आ रहा है। केवल भी केवल ज्ञान में भी केवल दर्शन शब्द आ रहा है, पर मन प्रयोग ज्ञान जो है उसमें हमारा दर्शन नहीं है। ये प्रश्न थोड़ा सा इजी रूप में लिख लो, मन प्रयोग ज्ञान ज्ञान है, दर्शन नहीं है। मन प्रयोग ज्ञान ज्ञान है, दर्शन नहीं है। क्यों? एक क्वेश्चन मार्क लिख के नीचे आंसर लिख लो। मन प्रयोग ज्ञान के द्वारा, मन पर्यज्ञान के द्वारा हम विशेष को जानते हैं। मन पर्यज्ञान के द्वारा हम विशेष को जानते हैं, अर्थात अर्थात भेद को जानते हैं। भेद को जानते, भेद अभी अब इतना पढ़ा है साकार अनाकार ज्ञान में कि मैंने वृक्ष को देखा, वृक्ष क्या चीज का है, आम का है, आम कितना लगता है, खट्टा है, मीठा, सारी चीजें जब हम उस वृक्ष के बारे में जान गए तो हमारा ज्ञान हुआ। मन प्रयोग ज्ञान के द्वारा ही हम उसी प्रकार जान लेते हैं, तो विशेष को जानते। इसीलिए मन प्रयोग ज्ञान ज्ञान है, दर्शन नहीं है। ठीक है, ये प्रश्न कभी कभी पूछा जा सकता है, लिखने में आ सकता है। ठीक है, मन प्रयोग ज्ञान किसको होते हैं, कौन सा ज्ञान किसको होते हैं? एक लाइन लिखो, पांचों ज्ञान किसको होता है, किसको नहीं होता है। पांचों ज्ञान किसको होता है, किसको नहीं होता है। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान संसारी जीवों को अवश्य होगा, अवश्य होगा। जितने जीव है, अच्छा वो एकेंद्रीय है, अज्ञान हो जाएगा, उसका ज्ञान नहीं होगा, किंतु मति ज्ञान श्रुत ज्ञानी। मैंने अज्ञान अज्ञान और ज्ञान का परिभाषा आपने बता दी, सम्यक तो मिथ्यात्व की बात बता दी। अब मैं एकेंद्रीय की बात बोल रही हूँ तो आप बोलोगे एकेंद्रीय का ज्ञान कैसे? एकेंद्रीय का ज्ञान मतलब अज्ञान है उनका। अच्छा एक लाइन पहले और लिख लो क्या? ठीक है, लास्ट में लिखा तुम, पहले इतना ही लिखो।
मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान संसारी सभी जीवों को होते हैं, संसारी सभी जीवों को होते हैं। ठीक है, इतना पहले लिखो। सेकंड लाइन में लिखो, अवधि ज्ञान चारों गति के जीव को हो सकता है, ऐसे लिखो। अवधि ज्ञान चारों गति के जीव को हो सकता है। गति आप सब जानते हो, है ना, देव गति, मनुष्य गति, तिर्यंस गति, नरक गति, चारों आप नाम जाने, चारों गति के जीव को हो सकता है। देव और नरक को अवश्य होता है। चारों गति के जीव को हो सकते हैं, देव और नरक को अवश्य होता है। उनके तो रह गए, तभी तो देवता अपने को देख लेते, अपने इतने देवता को मानते हैं, वो करते हैं, जिसकी देखिए अपार शक्ति हो जाती है और गुरु के अलावा, और उनके मन में यही भावना रहता है कि देवता अपने अपनी जगह साधना ना हो, उन्हें हमारा नमस्कार, उन्हें हमारा नमस्कार। कारण देव चौथा गुणस्थान तक होते बहनों, और अपने पांचवें गुणस्थान में अपने साधु बन सकते हैं, देवता साधु नहीं बन सकते। इसीलिए देवता को जहाँ है उनका क्यों है, कुल गुरु है, अपनी सहायता करती है, अपनी संसारी है, इसलिए उन वो अपने लिए पूजनीय हो जाते हैं। पर बड़े पूजनीय अपना गुरु है, एक गुरु पूजनीय। अब अपने बात जो आ रही हूँ, चारों गति में देव और नरक को निश्चित होते हैं, मनुष्य और तिर्यंस को लब्धि के द्वारा प्राप्त होता है। मनुष्य और तिर्यंस को लब्धि के द्वारा प्राप्त होता है। हो गया। नेक्स्ट, मन पर्यव ज्ञान। मन पर्यव ज्ञान केवल साधु को होगा, ना देव को होगा, ना नर को होगा, ना तिर्यंस को होगा, ना अपने को होगा, केवल मनुष्य में साधु को। केवल ज्ञान केवली को ही होगा, मतलब तीर्थंकर को केवली, केवल ज्ञान केवल केवली को ही होगा। जो अभी जो लाइन लिखा रही हूं वो आपको अगला वाले बोल में आ जाएगा, इसीलिए लिखो, केवल ज्ञानी को, केवली को ही केवल ज्ञान होगा। चार घाती कर्म को काट कर, चार घाती, देखो बाकी शब्दों में काट कर शब्द नहीं बोलना है, फल को, सब्जी को नहीं, पर यहाँ काटने के शब्द को प्रयोग कर रहे हैं, कारण हम कर्म से अलग हो रहे हैं। तो चार घाती कर्म को काट कर, चार घाती कर्म कट गए, कटने से केवल ज्ञान प्राप्त होता है। वह चार कर्म का क्षय होने पर, या चार कर्म का क्षय होने पर केवल ज्ञान को प्राप्त होता है। क्लियर। तो पांच ज्ञान किसको प्राप्त हुआ, हो गया। मैंने एक शब्द पहले आपको बताया, चार ज्ञान क्षपशम है और केवल ज्ञान क्या है, क्षायिक है। ये चार कर्म पूरा कट जाता है अपने, जो केवल ज्ञान जब अपने आएगा अपने को, वह जिनको आ गया था, वो चार कर्म अब कभी उनके साथ नहीं छूटेगा, पूर्ण रूप में क्षय हो गया, तब जाकर वो केवल ज्ञान होता है। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय और मौनीय, ये चार कर्म का जब पूर्ण रूप में क्षय हो जाएगा तब उनको केवल ज्ञान होगा। कभी भी वो कर्म उनको लगेगा नहीं, कारण अब जो कर्म है बाकी मोक्ष जाएंगे, तब वो कर्म के समय डिटेल्स पढ़ाया जाएगा। अभी ज्ञान के साथ जुड़े थे, तो चार ज्ञान तो ऐसे होते हैं, पांचवा ज्ञान इस क्षय से होते हैं, चार कर्म का क्षय से उन्हें प्राप्त होता है। ठीक है। अब एक प्रश्न आप लोग को कभी कभी और पूछा जा सकता है, दर्शन कितना है, चार, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। अब पूछा जा सकता है चक्षु दर्शन, तो ये चक्षु दर्शन हो, अचक्षु दर्शन किसको कहते हैं, चार ज्ञान, फिर से बोले, चार मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान, चला भाई, चार ज्ञान क्षपसम से होता है। पहला चार ज्ञान क्षपसम से होता है। आपको ये पूछा जा सकता है कि पहला चार ज्ञान कौन सा, और क्षपसम से कौन सा ज्ञान होता है, और क्षय से कौन सा ज्ञान, ये पूछा जा सकता है। क्लियर। अब आगे वाला वर्ड, चक्षु दर्शन। चक्षु दर्शन जो है वो हमारा क्षपसम से प्राप्त होता है, ये हमारा चक्षु से हम जो देख रहे हैं, हमारे चक्षु भी होना पड़ेगा, चक्षु में सारे चीज रेटिना वगैरह मेरा काम करना चाहिए, मेरे क्षपसम हो गया तो नहीं होगा खाली, कारण केवल मेरे आत्मा होने से नहीं होगी, मेरे भीतर की पावर होने से नहीं होगा। मैंने आपको क्या पढ़ाया, द्रव्य और भाव, दो शब्द बार बार पढ़ाए। ये आंखें जो बनी हुई है, ये हमारे द्रव्य आंखें हैं,
और भीतर का जो हमारा ज्ञान है, हमारी जो शक्ति है, वो हमारे भावेंद्रिय, दोनों मिलकर हम आपको देख रहे हैं, हम किताब पढ़ रहे हैं, गुरुदेव की कृपा से हम ज्ञान अर्जन कर रहे हैं। अब प्रश्न आता है, अचक्षु दर्शन किसको कहते हैं? ध्यान रखिएगा, चक्षु को छोड़कर बाकी 4 इंद्रिय जो है उसको अचक्षु दर्शन कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। जल्दी से पूछ ले, आपको मन में आएगा, रे अचक्षु दर्शन किसको कहते हैं? चक्षु को छोड़कर चारों इंद्रियों को, कौन सा इंद्रिया हुई अपने, पहले ले लें अपने को कौन सा, स्पर्श इंद्रिय, फिर लेना है रसन इंद्रिय, फिर लेना है घ्राणेन्द्रिय, फिर लेना है श्रोत इंद्रिय। चक्षु को छोड़ दिया, माइनस कर दिया। अब ये 4 इंद्रियां जो हमारी है, अचक्षु दर्शन है। अब आपको समझाने के लिए, इतना पूछेगा नहीं क्यों नहीं, फिर भी आपको ध्यान में रहेगा, कोई बात डिटेल्स पता रहती है तो याद रहता है। अचक्षु दर्शन इसको क्यों बोला गया, क्यों बोला गया? इसीलिए देखे बिना ही इस इंद्रियों के द्वारा हम समझ सकते हैं, इसीलिए अचक्षु दर्शन। हमने कान में जो चीज पढ़ी, मेरी शब्द पढ़ा, मैंने कहा, क्या नाम लिखा है यहाँ पर, सुनीता भाई, मैं सुनीता भाई को देख रही हूँ, मतलब उनका फोटो मैं देखू नहीं देखू, नाम तो मेरे सामने आ रहा है, पार्टिसिपेंट में नाम आ रहा है। तो जब मैंने नाम देखा, मैंने आंखों से देखा, और जब मैं कोई आपको बोले, आपस में 2 मिनट के लिए आंख बंद करी, किसी भाई ने कहा, अरे सुष्मिता ने कहा, अरे मीना भाई आपने ये पढ़ाई कर लिया, मैंने आंख बंद थी पर मैंने सुना और मैं समझ गई, मेरे को कोई टच किया, मैं समझ गई। सब्जी बन रही है, चाहे कोई किसी चीज की सब्जी, बड़ी की सब्जी बन रही है, मैंने यहाँ बैठ के भी मुझे पता चल गया, मेरी मैट आज मैं क्या बना रही है, बड़ी की सब्जी बना रही। कैसे? मैंने तो देखा ही नहीं, सेंट से। ये 4 चीजें मैंने चखा नहीं, फिर भी मैं समझ सकती हूँ, ये संभव है क्या? आप बोलोगे कैसे समझिए, जब नाक से सेंट आता है ना, तो जीभ से भी पता चलता है कि तीखी है ना कैसी है। इसी प्रकार ये 4, फिर भी आपने जीभ में लगा भी दिया, आपने आंखों से नहीं देखा, बंद आंख में, अपने आंखों में, अचक्षु में इंद्रियों के साथ मन भी आएगा क्या? हाँ, मन आएगा, मन के बिना ज्ञान ही नहीं होगा, ठीक है, मनन करने की शक्ति आएगी। तो हमारे आंखों से ना भी देखा, परंतु हमारे मुंह में कोई जलेबी डाल दिया, ठीक है, अभी मेरे को जलेबी के शौक है, अभी मेरे को जलेबी नहीं खाना, फिर भी जलेबी मेरे मुंह में रखा, मुझे पता चल गई मीठा है, मैंने तो देखा नहीं मीठा। ये चारों चीज आपको जानकारी के लिए दे दिया, बस आपको पूछे तो इतना याद रखिएगा। अब्धि दर्शन क्या है? जिनको केवल ज्ञान होगा उनको अब्धि दर्शन अवश्य होगा, जिनको केवल ज्ञान होगा उनको केवल दर्शन होगा, जिनको अब्धि ज्ञान होगा उनको अब्धि दर्शन होगा, ये दोनों साथ में चलता है, ये दोनों साथ में चलता है। पर चक्षु दर्शन होगा उनको अचक्षु दर्शन नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं। चक्षु दर्शन वाले को तो अचक्षु दर्शन होगा, पर अचक्षु दर्शन वाले को चक्षु दर्शन होगा, कोई जरूरी नहीं। वो कैसे? एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय जीव के, जब तक त्रिइंद्रिय तक जीव है उनको क्या है? आंख है क्या? 3 इंद्रियां होती है, मतलब कौन सी हुई? स्पर्श इंद्रिय, रसन इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय। चक्षु तो नहीं है उनके पास, तो वो अचक्षु जीव है, अचक्षु जीव का है। जब वो 3 इंद्रिय, फिर वो अचक्षु जीव है। फिर आपको मच्छर है, मच्छर को अपने क्या है, चक्षु आ जाती है, ये पंचेंद्र नहीं हो, कान नहीं आता, लास्ट कान आता है, तब उनको चक्षु इंद्रिय आ जाती है। तो चक्षु इंद्रिय है तो अचक्षु इंद्रिय साथ में रहेगी, एक भी रहो रहेगी, 2 भी रहो, 3 भी रहो रहेगी। चक्षु आने से मिनिमम 3 इंद्रिया तो उसकी आ ही जाती है। अचक्षु वाले को चक्षु रहेगा, कोई जरूरी नहीं। अब्धि दर्शन वाले को अब्धि ज्ञान रहेगा, केवल दर्शन वाले को केवल ज्ञान रहेगा, चक्षु दर्शन वाले को अचक्षु दर्शन रहेगा, अचक्षु दर्शन वाले को चक्षु दर्शन रहेगा, कोई जरूरी नहीं है, नहीं है, जरूरी नहीं है। क्लियर? ये आपको बाद में आगे और जो बोल आएगा उस बोल में पढ़ाया जाएगा। और जब मैं गुणस्थान पढ़ाऊंगी तो सारे बोल को 1 से लेकर 10 बोल को पूरा जोड़ दूंगी, आप एकदम अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। मैंने प्रयोग किया, मैंने दर्शन क्यों नहीं है ये बता दिए कि विशेष अवस्था में जाना जाता है, क्लियर हो गया। हाँ, काय बल काय योग, ये 2 प्रश्न कभी कभी लिखने में आ सकता है। काय बल काय, मैंने हर चीज में आ सकता बोली हूँ कि आपको तैयारी ठीक से रही। काय बल और काय योग, अब एक बार कौन बोल सकती काय योग मैंने क्या बोला? अब तो एक बार आपको काय योग बोलना है, मैं अनम्यूट करती हूँ आप लोग को। डॉक्टर जब किसी पेशेंट होता है और उसको बोलते हैं ना कि कोमा में चला गया, देखिए बहुत बार बोलते हैं कि व्यक्ति कोमा में चला गया,
ये अपने आगम में पहले से आया हुआ है। उस व्यक्ति को पूरा बॉडी काम नहीं करता है, कोमा में कुछ नहीं सेंस रहता, वो पूरा ये मतलब पूरा जैसे स्वाद रहता है वैसे एकदम ऐसा पड़ा रहता है वो व्यक्ति, एकदम कुछ नहीं करता वो। अब कैसे? उसके भीतर जो प्राण, प्राण आप पढ़ रहे हो ना, प्राण में 10 नाम आप याद करिए, आयुष्य प्राण। हाँ, इसीलिए प्रज्ञा भाई, वेरी गुड। वो आयुष्य प्राण उसमें अभी तक है, और वो प्राण जो है हमारी आत्मा शक्ति बल है, उसके माध्यम से वो डिक्लेयर कर नहीं पाते हैं कि व्यक्ति डेड हो गया, वो डेथ सर्टिफिकेट आपको नहीं दे पाएंगे। और उसके कारण कभी ऐसा भी हो सकता है कि वापस पूरा ठीक भी हो जाए, ऐसे कोई जरूरी नहीं। यदि उसका आयुष्य प्राण अभी तक बाकी है तब तो वो डिक्लेयर तो किया ही नहीं, और अब उनकी शक्ति वापस आ गई, हो सकता है उनका आयुष्य और भी बाकी है, जीवन उनका आ भी सकता है। ये जो काय बल है ना, ये हमारा प्राण है, ये हमारे प्राण मतलब आत्मा की शक्ति है। जब काय बल शब्द आ जाए तो उसे प्राण के साथ जोड़ना, शक्ति के साथ जोड़ना, और काय योग आ जाए तो उसको प्रवृत्ति के साथ जोड़ना। अब इसको एक लाइन को इजी भाषा में लिख के रखो, उस समय आप पढ़ पाओगे। काय बल और काय योग दोनों में क्या डिफरेंस है, लिखो। क्या डिफरेंस है पहले लिख लो। अब काय बल लिखो, दे एक एरो दो, काय बल देकर एक एरो दे दो। अब काय बोल को लिखो, आत्मा की शक्ति लिख लो, आत्मा की शक्ति, काय बल। क्लियर? ध्यान रखिए। अब अंतराय क्रम का छेपछ में वो एक बात अलग है, काय बल आत्मा की शक्ति। काय योग, काय योग में लिख लो केवल प्रवृत्ति। बस आपको तब कार्बन हमने पढ़ा दिया, कार्बन के साथ काय योग को पढ़ाया, काय बल के साथ एकाई योग भी पढ़ा दिया। क्लियर? इसमें जितना लगभग था